बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे है। आज के टॉपिक में स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट सॉल्व करेंगे, मीन, मॉड एंड मीडियन और अनग्रुप्ड डाटा का। हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी हैं, किसकी? अनग्रुप्ड डाटा की। तो अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा के हवाले से मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और उसके फार्मूले भी बताए थे। आज हमने वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट करनी है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें कि हमने इसका क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, मीन, मॉड एंड मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड करना है। तो ये वाली वैल्यूज़ हैं 8 6 0 8 3 2 5 8 4। तो हमने इसका मीन फाइंड करने का क्या फार्मूला था स्टूडेंट, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ और नीचे क्या हम राइट कर देते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कि ये वैल्यूज़ कितनी है। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 + 8 6 0। इन सारी वैल्यूज़ का क्या कर दें, सम कर देते हैं स्टूडेंट, और जितनी वैल्यूज़ हैं वो अकाउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है स्टूडेंट, 10 है। तो इसको, इन सारी वैल्यूज़ का हमने क्या किया, हमने सम किया और इसको डिवाइड कर देना है। इनको ऐड किया तो ये स्टूडेंट आया 54/10। इन सारी वैल्यूज़ का सम किया 54/10। इसको डिवाइड किया स्टूडेंट, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 5.4। इसका मतलब जो मीन हमारे पास आया है वो 5.4 आया है। अब स्टूडेंट हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को राइट करना पड़ेगा। तो जब भी आप मीडियन फाइंड करने लगे, 2 चीज़ें माइंड में रखें, इवन वैल्यूज़ और ऑड वैल्यूज़। इवन वैल्यूज़ 2 वाले दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ जो होंगी उनका सम करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, और ऑड जो होंगी एक दरमियान वाली वैल्यूज़ का क्या होगा, मीडियन होगा। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, यहाँ पे अरेंजिंग दीज वैल्यूज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ी वैल्यू, फिर सबसे छोटी फिर उससे छोटी। ये देखें 1 2 3 8 कितने टाइम है, 3 टाइम्स है। फिर 6 आ गया, फिर 5 आ गया, 4 3 2 एंड 0। अब हम चेक करते हैं ये इवन है या ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो सिंस क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं स्टूडेंट क्या हैं, और इवन है, इवन है इनकी वैल्यूज़, तो फिर हम क्या करते हैं, इनका मीडियन निकालने के लिए ये 2 जो वैल्यूज़ दरमियान में रह गई हैं इनका क्या करते हैं, सम करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। इनका स्टूडेंट सम किया तो ये आ गया 11/2। इसको डिवाइड किया, ये बन गया 5.5। तो मीडियन हमारे पास जो आया है वो है 5.5। अब स्टूडेंट हमने इसका मॉड फाइंड करना है। तो मॉड कैसे, कि यही वैल्यू दोबारा हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो उसका क्या होगा, मॉड है। तो यहाँ पे 8 देखें, सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा
इज़ 8। तो सबसे ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू आई है वो 8 है, तो हम कह सकते हैं कि मॉड जो होगा इसका क्या होगा, वो स्टूडेंट 8 होगा। और ये हमारा पार्ट जो 1 जो कंप्लीट हुआ इसका। अब इसका पार्ट 4 हम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है, इसका फार्मूला हम जानते हैं, वो है सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इन सारी वैल्यूज़ का सम करते हैं स्टूडेंट। 62, 90, 71 प्लस 83 प्लस 75 ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 आ गया। तो अब इनको क्या कर दिया स्टूडेंट, हमने ऐड कर दिया। तो 381 जो है इसका सम आया और इसको 5 पे डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है, इसको डिवाइड करने के बाद 76.5। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। अब इसका मीडियन मैक्सिमम यहाँ पे 2 है। अब मीडियन जो है स्टूडेंट हमने इसका फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। हम यहाँ पे इसको राइट करते हैं। we write data in descending। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 90, उससे छोटी जो वैल्यू है वो है 83, और उससे छोटी जो है 75, फिर है 71 और फिर है 62। तो यहाँ पे मीन्स ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये था कि यहाँ पे टर्म्स जो यूज़ हो रही हैं वो ऑड है। ये देखें 1 2 3 4 5, तो ये ऑड टर्म्स है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ये पेयर बनाएं और दरमियान वाला जो होगा वो इसका क्या होगा स्टूडेंट, मीडियन होगा। इसका मीडियन जो आया है वो क्या आया है, 75। तो अब हमने इसका मॉड फाइंड करना है 90, 83, 75, 71 और 62। तो इसमें देखिए कि हमने इसका मॉड फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने के लिए या तो इसकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम और रिपीट होनी चाहिए। तो इसमें तो स्टूडेंट देखिए कोई वैल्यू ऐसी है जो ज़्यादा दफ़ा आ रही हो या रिपीट हो रही हो, तो नहीं है। तो अब हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, सिंस कि इसमें से कोई भी वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही। सो इसका जो मॉड होगा वो एम्प्टी होगा, इसका कोई मॉड नहीं है स्टूडेंट, इसका मॉड नहीं। या फिर हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं नो मॉड। अब हम इस पे एक और स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट इसका पार्ट 10 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। इसके पार्ट 10 में स्टूडेंट क्या कहता है, इसमें वो ये है कि कॉस्ट पर डे ऑन अ पेशेंट इन 10 प्राइवेट हॉस्पिटल इन रुपीज़। वो ये कहता है कि हर दिन के लिहाज से जो पेशेंट मतलब मरीज़ पे जो उनकी कॉस्ट हो रही है वो नीचे यहाँ पे राइट की गई है। ये कॉस्ट जो है हर पेशेंट्स पे है, हर मरीज़ पे है। और कितने हॉस्पिटल हैं, 10 हॉस्पिटल हैं, जिसमें हर पेशेंट पे इतना जो है कॉस्ट हो रही है, ख़र्च हो रहा है। तो हमने अब इसका फाइंड करते हैं, मीन मॉड एंड मीडियन फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो हम जानते हैं कि इसको फाइंड हमने वैसे ही करना है। वी नो डैट sum of values
एंड नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इन तमाम वैल्यूज़ का सम करते हैं। वन 5 6 5 8 0 7 1 5 0 3 7 5 0 5 9 2 0 4 5 7 5 प्लस 32 2 5 प्लस 2500। ये वैल्यूज़ आ गई स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इनकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ काउंट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है स्टूडेंट इनकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो इन सारों का अगर हम सम करें तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 43440, 43,440। इसकी जो सम किया तो वो हमारे पास आ गया, और इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, वो आएगा 4344। इसका जो मीन आएगा स्टूडेंट वो हमारे पास क्या आएगा, 4344 इसका मीन आ जाएगा स्टूडेंट। अब हम इसका क्या फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड। तो अब स्टूडेंट हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया है। तो अब इसके काउंट करें वैल्यूज़ कितनी हैं। इनकी वैल्यूज़ हैं 10 स्टूडेंट। इसका मतलब है कि हमारे पास जो, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मीन्स के n जो है वो 10 है, मीन्स के ये इवन है, ये वैल्यूज़ इवन है। तो इवन्स में हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, 2 का सम कर देते हैं और 2 दरमियान वाले वैल्यू को सम करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। पहले तो आप पेयर बनाएं, ऊपर कर लें। टू का इधर से बना दिया, और 2 का इधर से पेयर बना। ये दरमियान वाली 2 वैल्यू रह गई हैं स्टूडेंट। तो अब हम क्या करते हैं, 4125 प्लस 3750 ओवर 2 इनका सम किया तो स्टूडेंट ये आ गया 7875 ओवर 2, और इसको हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया, इसको डिवाइड किया हमारा, तो इसको इस पे डिवाइड किया तो ये आ गया 3937.5। तो स्टूडेंट इसका जो मीडियन आया हमारे पास वो आया है 3937.5। अब स्टूडेंट हमने इसका क्या फाइंड करना है, मॉड। अब स्टूडेंट हम इसका मॉड फाइंड करने लगे हैं। तो मॉड में आप देख लें कौन सी वैल्यू ज़्यादा दफ़ा आई है। तो अगर देखा जाए तो इनमें ये 2 जो दरमियान ये वाली वैल्यूज़ हैं 2500, ये 2 दफ़ा रिपीट हो रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके राइट कर देते हैं। चल हम डायरेक्ट भी यहाँ पे राइट कर देते हैं, मॉड इज इक्वल टू 2500। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। और इसी के साथ ही आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं स्टूडेंट वो आप लोग खुद से सॉल्व करें। किसी में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें इस चीज़ से लाजमी आगाह कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।